हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स, आज मैं आपको शो करने वाला हूं कि किस तरीके से 3D मॉडल की मदद से आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से स्टेयरकेस में जो शटरिंग भाग होता है ना, जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी महसूस होती है कि शटरिंग कहाँ पे होगा, वो विजुलाइज नहीं हो पाता। लेकिन जो 3D मॉडल है उसकी मदद से बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ पे शटरिंग आने वाला है, कहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं इसको कहाँ पे आपका शटरिंग कैलकुलेशन पार्ट होगा। ठीक है, देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, आप सभी इंजीनियर से कहना चाहूंगा, यहाँ पे क्या सब आप विजुलाइज कर पा रहे हैं इसको? ये देखो, विजुलाइज हो पा रहा है। देखिए, पूरा इंटरेक्टिव मॉडल है, आपके पास भी दिया हुआ है ना, ये आपके पास भी है। तो ये देखिए, आप जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट स्लैब की। ठीक है, तो वेस्ट स्लैब थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ पे इंट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, जूम किया मैंने और यहाँ पे हल्का सा इसको घुमाया और नीचे के डायरेक्शन में लेके आया, तो अब आपको दिखेगा ये वेस्ट स्लैब। क्या ये दिख रहा है सबको? वेस्ट स्लैब है ना। तो वेस्ट स्लैब ऑलरेडी हमने पढ़ चुका। अभी वेस्ट स्लैब का अगर मेरे को शटरिंग कैलकुलेट करना है तो शटरिंग किस में कैलकुलेट किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर मतलब 2 डायमेंशन चाहिए आपको। तो एक डायमेंशन आपको दिख रहा है, ये वाली लेंथ दिख रही है, ये वाली लेंथ, और एक डायमेंशन आपको ये वाली लेंथ दिख रही है, मतलब ये है 1175, याद करिए। और ये वाली जो लंबाई है वो हाइपोटेन्यूज से हमने निकाला अभी, ठीक है, जो कि 2.62 आया था, वही उसी को यूज करेंगे ना। क्लियर है सबको? तो यहां पे आप देखिए, ये जो वेस्ट स्लैब है उसका शटरिंग अगर कैलकुलेट करना है तो अब आपको पता है कि आपको ये वाला लेंथ पता चल गया और ये वाली विड्थ ऑलरेडी मेंशन है ड्राइंग में। क्लियर? निकल जाएगा वेस्ट स्लैब। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए शटरिंग और कहां पे लगते हुए आपको दिख रही है, और बताइए कौन सा पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? देखो, हाँ, साइड फेस। साइड फेस बोलेंगे ना इसको, तो कौन सा साइड फेस? वेस्ट स्लैब का साइड फेस बोल सकते हैं अपन। वेस्ट स्लैब की थिकनेस को इमेजिन करो, 150 mm था, तो वेस्ट स्लैब जो साइड फेस है वहां पे भी तो शटरिंग आएगी, नहीं तो गिर जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करना सब लोग कि वेस्ट स्लैब इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक तरफ वॉल पहले से बन गई है, एक तरफ वॉल पहले से बन गई है, तो दोनों तरफ होगा क्या? फिर नहीं होगा। समझ पा रहे ना? अगर मान लीजिए सिर्फ स्टेयरकेस आप बना रहे हो, सिर्फ स्टेयरकेस और अगल बगल में वॉल नहीं बनी है, तब चारों तरफ से आएगा। इमेजिन किए सब क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये वाला, ये जो वेस्ट स्लैब आपको दिख रहा है साइड फेस, ये वाला हमारे केस में इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और वैसे ही क्योंकि ये डॉग लेग है तो आपको चारों तरफ दिखेगा, यहां पे भी और इस तरफ भी। क्लियर है सबको? तो ये वेस्ट स्लैब के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए, ये लंबाई कैलकुलेट ऑलरेडी हमने कर लिया क्या? 2.62 हाइपोटेन्यूज से निकाला। और ये जो हाइट है ये कितनी होगी गाइस? ये जो हाइट दिख रही है, डेप्थ, ये कितनी हो सकती है? कोई बता सकता है मुझे कितनी हो सकती है? हाँ, वेस्ट स्लैब, पहले तो इमेजिन करो, वेस्ट स्लैब का जो डेप्थ है वो 150 है। लेकिन वेस्ट स्लैब के ऊपर भी आप देख रहे हो ध्यान से कि वहां पे आपको, वेस्ट स्लैब के ऊपर भी आप देख रहे हो कि ऊपर भी आपको एक स्टेप दिख रहा है। तो ये जो स्टेप दिख रहा है यहां पे देखिए, ऐसा ही तो लगेगा ना। शटरिंग अगर लगाना है ऐसा ही लगाना पड़ेगा पूरे में, है ना। यहां पे भी लग जाएगा एक साथ और यहां स्टेप भी कवर हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी लग जाएगा और यहां पे भी लग जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? तो टोटल जो हाइट हो गई गाइस, यहां से यहां तक 150, और ये भी अप्रॉक्स जब देखोगे ये डिस्टेंस तो ये भी 150, तो लगभग 300, मतलब 1 फीट का ये डेप्थ हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, स्टेयरकेस जो शटरिंग का कैलकुलेशन होता है, आप बताइए मुझे, जो शटरिंग का कैलकुलेशन होता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया का होता है ना, कॉन्टेक्ट। ठीक, अब यहां पे देखना, यहां पे आप देखना ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या कॉन्टेक्ट में है किसी में? नहीं है ना। यहां पे देखिए, यहां तो कुछ नहीं है, तो यहां पे भी शटरिंग लग गया ना जब ऐसे आप लगा रहे हो, हाँ या ना? तो यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना उसको कैंची से ऐसे काटना। समझ पा रहे हो ना? ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स है
वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे कैंची से उसको शेप बना के अच्छे से कॉन्टेक्ट सरफेस कर पाए। इसलिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो एस्टिमेशन आप क्लेम कर सकते हो वो कॉन्टेक्ट सरफेस का ही कर सकते हो। ठीक, इसका मतलब ये है कि देखिए जो शटरिंग आप कैलकुलेट करोगे वो इसी तरीके से ऐसा ही पैसा मिलेगा, इतने का जितने का कांटेक्ट आएगा, कंक्रीट का जो फेस है जितने में चिपकेगा उतने शटरिंग का ही आप पैसा क्लेम कर सकते हो। ये बात बोलता है सीपीडब्ल्यूडी। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए शटरिंग का कैलकुलेशन ऐसा ही आप करेंगे साइट्स के प्रैक्टिस में। समझ गए क्या? एकदम अच्छे से क्लियर है सबको? चलिए बैक टू दिस। तो यहां पे आपके पास मैंने इस तरीके से कैलकुलेट करवाया, तो डेप्थ ले लिया 300 हमने 0.3। ठीक, ओके नाइस। अब आप देखिए सामने में, ये फ्रंट में भी आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहां राइजर आपको दिख रहा है गाइस, ये देखिए, है ना? अगर आपका ये जो राइजर पोर्शन है ये भी आपको दिख रहा है, तो सामने भी तो लगाना पड़ेगा ना। अगर सामने नहीं लगाओगे तो कंक्रीट सामने से गिर जाएगा। तो राइजर की हाइट कितनी होती है बताओ मुझे? 150, और ये जो लंबाई है वो एज यूजुअल 1175 है। तो निकल गया, यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप देखिए, मुझे बताइए, ये नीचे से जूम करेंगे अपन, ये जूम करते हैं नीचे से। अब थोड़ा सा लैंडिंग पोर्शन को विजुलाइज करेंगे। ये देखिए, सबको लैंडिंग पोर्शन यहां पे अब नजर आ रहा है क्या? तो लैंडिंग पोर्शन में नीचे वाला हिस्सा चाहिए, शटरिंग वहीं पे लगने वाला है, तो वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जो ड्राइंग है उसमें मेंशन है बहुत आसानी से। ये वाली जो लंबाई है 2400 है क्या? देखो तो, एक तरफ 2400 और एक तरफ 1200 है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, शटरिंग निकल जाएगा। टॉप से देखोगे लैंडिंग का तो 1200 और 2400 लिखा हुआ है ना, वही तो नीचे से आएगा। क्लियर है? और आप एक चीज नजरअंदाज यहां पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि देखिए टॉप से जब आप देखते हैं, ये देखिए टॉप से जब आप देखेंगे, ये देखो, तो एक पोर्शन आपको थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा। ये देखो, ये देखो, यहां से अच्छे दिख रहा है। क्लियर है ना? ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पोर्शन पूरा, ये 1200 है आपका और ये 2400 है, हाँ या ना? लेकिन हल्का सा ये पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ दिखेगा ना, क्योंकि जब इसको शेप देंगे तो हल्का सा ज्यादा निकले हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वांटिटी सर्वे के क्वांटिटी सर्वे करेंगे तो उस समय शटरिंग में क्या होता है ना, हम 10% एक्स्ट्रा वेस्टेज लेके चलते ही है। जब कट करते तो थोड़ा बहुत हिस्सा कटता ही है, एक्स्ट्रा ही होता ही है। तो क्वांटिटी सर्वे के टाइम में हम ऐड ऑन कर सकते हैं ये सारी चीज़ को। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आप यहां से देख के समझ सकते हैं अच्छे से, ये कौन सी बीम का शटरिंग है बताइए? देखिए कौन सी बीम का है? मिड लैंडिंग बीम दिख रही है ना? तो बीम में शटरिंग कहां कहां आएगा? कल मैंने केस बताया था आप लोगों को साइट विजिट में। ठीक है, आउटर साइड, बॉटम साइड और इनर। ये क्या, ये वही वाला केस है? ठीक है ना, ये आपको दिख पा रहा है, ये आउटर वाला दिख रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा डेप्थ कितना है हमारा मिड लैंडिंग बीम का? डेप्थ देखो 350 है क्या? और ये बॉटम पोर्शन कितना है? 250 है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूं इस तरीके से, तो आप और अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। यहाँ पे जूम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कौन सा वाला पोर्शन है, कोई देख सकता है? हाँ, इनर पार्ट है ना, जो कि 350 में से लैंडिंग का 150 माइनस करेगा तो हो जाएगा। लैंडिंग अपन कितना ले रहे हैं? लैंडिंग का डेप्थ 150 माइनस कर रहे हैं ना, तो 350 में से 150 माइनस किया तो कितना हुआ? 200। समझ गए क्या सब? ये वाला कितना आ गया डिस्टेंस? हो जाएगा कैलकुलेशन। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लैंडिंग का लेफ्ट साइड में भी कुछ दिख रहा है ना, ये देखिए, ये लैंडिंग है गाइस, इसके लेफ्ट साइड में भी आपको दिख रहा है इस तरफ कुछ सपोर्ट है, और लैंडिंग का उस तरफ भी आपको सपोर्ट दिखना चाहिए ना, तभी तो, नहीं तो कंक्रीट गिर जाएगा। तो लैंडिंग के शटरिंग को कैलकुलेट करते समय बॉटम का तो ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ साइड के फेसेस का भी ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया क्या? आसान था ये समझना? कोई डाउट है किसी को? पूछो। नहीं? ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन।